दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिथिले इंडियन बैंक कार्यपालक निर्देशक महेश कुमार। तांकर एही गस्त अवसर रे से बहु सरकारी उच्च पदाधिकारी सहित साक्षात करथिले और राज्य रे इंडियन बैंक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा विभिन्न बैंकिंग सेवा संबंध रे सेमानकु अवगत कराइथिले। साधारण ग्राहक एवं कॉर्पोरेट ग्राहक मानक सुविधा पाई इंडियन बैंक द्वारा निया जाउथिबा विभिन्न पदक्षेप संपर्क रे से आलोचना करथिले। ओडिशा सरकारक सुभद्रा योजना रे बैंक रो अंशग्रहण और सुभद्रा हिताधिकारी को सीबीडीसी प्लेटफॉर्म रे आरबीआई डिजिटल मुद्रा जोगाइबा संपर्क रे श्री बजाज अधिकारी माननकु सूचित करथिले। As far as Indian Bank is concerned, it is the seventh largest public sector bank, and the bank started in the year 1907, the day of 15th of August. It's a coincidence that Indian Bank was born out of Swadeshi movement exactly 40 years before independence. And on 1st April 2020, Allahabad Bank and Indian Bank got amalgamated, and now bank has become a big bank which is having a major presence in South. But post amalgamation with Allahabad Bank, we have branches in now North, Northeast, and the western part of the country also. बैंक पक्षरु सामाजिक दायित्वबोधता कार्यक्रम माध्यम भुवनेश्वर स्थित रमादेवी महिला यूनिवर्सिटी को 4टी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को 2टी एम्बुलेंस प्रदान करा जायथिला। पुरी जिलार निमापड़ा ठारे एक नूतन शाखा को श्री बजाज उद्घाटन करथिले। संप्रति इंडियन बैंक 159 शाखा माध्यम राज्यर बैंकिंग सेवा प्रदान करुछि। संचय एवं जमा क्षेत्र रे अभिवृद्धि आनिबा तथा बैंक छाड़ी चली जाउथिबा ग्राहक मानक सह पुनः संजोग पई रन टू रीच और कनेक्ट एंड कनक्योर नाम रे 2टी अभियान आरंभ करथिले। एही अभियान उन्मोचन अवसर रे श्री बजाज गणमाध्यम को संबोधित करथिले एवं सूचित करथिले जे इंडियन बैंक जहाकी देशर 7म बृहत्तम राष्ट्रायत्त बैंक डिजिटल सेवा एवं ग्राहक संयोगीकरण क्षेत्र रे एक अग्रणी बैंक बैंकिंग रे दक्षता और ग्राहक मानक अभिज्ञता वृद्धि रे डिजिटल सृजनशीलता उपरे से आलोकपात करथिले। हमने 2 CSR एक्टिविटीज़ की, एक रमादेवी वुमेन यूनिवर्सिटी में और एक किस में, जहाँ पे हमने एम्बुलेंस किस में एम्बुलेंस दी है, और रमादेवी वुमेन यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हमने वहाँ पे दी है। इसके सिवाय मैं जो उड़ीसा के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिशियल से मिला और वहाँ पे हमने बैंक की जो स्कीम्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया, ताकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी बैंक का जो है भागीदारी हो सके। और जहाँ तक इंडियन बैंक की बात है, इंडियन बैंक जो है 1907 में 15 अगस्त 1907 में जो हमारा फाउंडेशन डे है, और उस दिन जो हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ, उस दिन हम अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। 118 साल 117 साल कंप्लीट चुके हैं, 18वें साल में है ये बैंक। और 1 अप्रैल 2020 में हमारे यहाँ जो है इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का जो अमलगमेशन हुआ, उसके बाद बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इवन जो फर्स्ट ईयर था इंडियन बैंक का जो प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास होता था, जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अमलगमेशन के बाद ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का प्रॉफिट था। अब एक क्वार्टर में ही 2753 करोड़ का हमारा प्रॉफिट, 2700 से ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। सो बैंक जो है अच्छी तरक्की कर रहा है, और हमने काफ़ी पैसा जो है इन्वेस्ट किया है हमारी टेक्नोलॉजी में। इसका हमें फ़ायदा हो रहा है। हमने एक मोबाइल के लिए और इंटरनेट बैंक के लिए एक ओमनी चैनल ऐप बनाई है, जिसका नाम इंड स्मार्ट रखा गया है, जो हमारे रिटेल कस्टमरों के लिए भी और हमारे कॉर्पोरेट कस्टमरों के लिए भी काम आएगी, ताकि हमारे कस्टमर को अच्छी 24/7 सुविधा मिल सके। इसके सिवाय लोन आदि के लिए और दूसरे डिपॉजिट वगैरह के लिए हमने 84-85 के आसपास जो है जर्नीज़ बनाई हैं, और उन जर्नीज़ में भी जो है हमारा लास्ट ईयर 80,000 से ऊपर करोड़ का हमने एंड टू एंड डिजिटल बिजनेस किया था, और इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1.5 लाख करोड़ जो है डिजिटली बिजनेस करें। उसमें क्या रहता है कि कस्टमर को हमारे बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिजिटली सारा काम हो जाता है। कस्टमर को सुविधा रहती है और हमारे को भी जो है सुविधा रहती है उसकी, कि हमें बड़े साफ़ सुथरा लोन मिलता है और कागज़ी कार्रवाई बहुत कम होती है।